Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. Chapter number 4 in the earliest cities. प्राचीन शहरों में The Chalcolithic Age and the Bronze Age. कुछ समय के बाद लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर के एक नया मेटल बनाया जिसका नाम था ब्रोंज। और ये क्या था, जैसे जैसे आपने मतलब सामान जो थे ब्रॉन्ज के बनने लगे, वैसे वैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ और इस एज को ब्रॉन्ज एज कहा जाने लगा। व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सभ्यता। सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप होती है, आप कह सकते हैं समाज वैसे वैसे प्रगति करता है। पहला तो सिविलाइजेशन डेवलपमेंट में अर्बन सेटलमेंट, लोग शहरीकरण हुआ, शहरों में रहना शुरू कर दिया। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, यानी लोगों में समृद्धि आई और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। ट्रेड में भी डेवलपमेंट हुआ। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो स्ट्रक्चर थे सोसाइटी के वो बदलने लगे। और ग्रोथ भी, रिलीजियस आइडियाज़ जो थे उसमें भी ग्रोथ होने लगा। हड़प्पा एक ऐसा प्लेस था, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट प्लेस जिसको एग्जिक्वेटेड किया गया, यानी जिसकी खुदाई की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1920 में इसकी खुदाई करवाई। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में इसकी खुदाई हुई। राखलदास क्या कहते थे कि उन्होंने एक बुद्धिस्ट रूइन जो टेम्पल था उसकी खुदाई करवा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्जिक्वेशन वहाँ फाउंड किया गया, यानी ज़मीन की खुदाई हो रही थी जिसमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, उसके कुछ रूइंस की खुदाई हो रही थी, लेकिन बाद में ज़मीन के नीचे बहुत सारा कुछ मिल गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चाकोलिथिक एज वॉज ब्रॉन्ज एज, मतलब जैसे चाकोलिथिक एज ख़त्म होता है ब्रॉन्ज एज आता है, और ये 4700 ईयर्स एगो की बात है। और आप ये देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इंडस रिवर पर था, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है। जो भारतीय हड़प्पन कल्चर था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये कब सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, और ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो कि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के का 2 गुना था। अब आगे देखते हैं। और ये जो सिविलाइजेशन था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था इंडिया के, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और नर्मदा के घाटी तटीय क्षेत्रों में, बलूचिस्तान, मेरठ और भारत में काफ़ी एरिया में ये फैला हुआ था। जो टाउन प्लानिंग थी, कस्बों का किस तरीके से नियोजन था, प्लानिंग किस तरीके से की गई थी, वो भी हम देखेंगे। टाउन प्लानिंग जो था वो एक यूनिक फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और जो मोस्ट पार्ट थे वो सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल क्या होता है? एक लोअर टाउन होता है जिसमें कि काफ़ी हाइट पर प्लेसेस, जो देखिए ये सिटाडेल है, जो हाईएस्ट बिल्डिंग होती थी उसको हम सिटाडेल कहते थे। और ये इस तरीके से बनाया जाता था, इंटरलॉक किया जाता था ताकि ये और भी स्ट्रांग हो, इसकी दीवारें बहुत मजबूत बनाई जाती थी। सिटाडेल क्या होता है? हिस्ट्रियन के अनुसार, जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्ट्रियंस हैं, उनके द्वारा ये बिल्डिंग्स जो थी सिटाडेल के आसपास ही क्या थी, ये लोकेटेड थी। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब इसका एग्जीक्यूशन हुआ तो इसमें ग्रेनरीज पाई गई, और लार्जेस्ट ग्रेनरीज मोहनजोदड़ो में पाई गई। ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या पाया कि कई सारे सिटाडेल माउंड पाए गए, जो कि जिसमें एक टैंक पाया गया जिसको ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लंबा चौड़ा था और इससे आसपास जुड़े हुए रूम थे। और इसी तरीके के धौलावीरा में भी इसी तरीके के टैंक पाए गए, मतलब टैंक पाए गए। लोअर टाउन जो निचला कस्बा था, ये इसमें सामान्य लोग रहते थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके घर छोटे छोटे बने हुए थे स्ट्रीट के साइड में।
वेलिंग हाउस रहने वाले जो घर थे, रेसिडेंशियल हाउस जो थे वो लार्ज ब्लॉक्स के बने हुए थे और ये अलग अलग साइज़ के थे और उसमें स्टेयर्स भी बने थे और छत भी अच्छे तरीके से डबल स्टोरीड बिल्डिंग भी दिखती है और कई सारे घरों में दो दो स्मॉल रूम्स भी होते थे। ड्रेनेज यानी ये लोगों की जो व्यवस्था थी, नाली की समुचित व्यवस्था थी। हड़प्पन पीपल जो थे वो अच्छे तरीके से उनकी प्लानिंग थी या एक्सीलेंट वेल प्लान्ड ड्रेनेज व्यवस्था थी, यानी नालियों की समुचित व्यवस्था थी और बाथरूम्स जो भी बनाए गए थे वो स्लोप पे बनाए गए थे और एक दूसरे से मेन ड्रेन से वो कनेक्टेड थी, यानी एक छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से मिली हुई रहती थी। और ये सफाई और क्या कह सकते हैं, सफाई का काफ़ी कुछ ध्यान रखते थे। पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, इनका पॉलिटिकल और सोशल लाइफ कैसा था, हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये लोग रिलीजियस भी थे, यानी धार्मिक चीज़ों में भी विश्वास करते थे और पॉलिटिकल और रिलीजियस रूप से काफ़ी डेवलप थे। इन्हें कपड़ों को बुनना या सिलना भी आता था और कहीं ना कहीं ये ब्रॉन्ज के कई सारे ब्यूटीफुल इमेजेस, एक डांसिंग गर्ल की मतलब नृत्य करती हुई लड़की की चित्र भी फाउंड की गई है। स्पाइनिंग, वीविंग इन सबको आता था, यानी बुनना कातना ये सब जानते थे। वूलन क्लोथ्स और कॉटन के क्लोथ्स बनाना जानते थे। औरतें थी जो वो ज्वेलरी पहनती थी, आइवरी कॉम्स भी थे, ऑर्नामेंट्स कई सारे के आभूषण भी पहनते थे ये लोग, औरतें वहाँ की, और काजल का भी यूज करती थी, आंखों में काजल भी लगाती थी। हड़प्पन टाइम में इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, यानी व्यवसायिक जीवन कह सकते हैं या इकोनॉमिक यानी आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पन लोग वैसे तो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी ये केवल कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे और धीरे धीरे इन्होंने जंगलों को, जो भी रिवर के आसपास ज़मीन थी और उसमें वो क्या करते थे, काफ़ी फर्टाइल होती थी, वो काफ़ी उपजाऊ होती थी, तो उस सॉइल का यूज करके वो लोग काफ़ी वीट, बार्ले और ये सब उनकी मेन क्रॉप्स थी। कई सारे एनिमल के इमेजेस पाए गए जिससे ये पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, इन सब जानवरों को भी पालते थे। हालांकि जैसे रेनसर, इनरफेंट, टाइगर्स, ये सब भी जानवरों के चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। हड़प्पन लोग जो थे एनिमल्स में कैमल, कैट, डॉग्स, गोट, सीप और बुफेलोज ये सब भी पालते थे और ऐसे कई सारे साक्ष्य मिले हैं जिनमें कि ये लोग कॉटन, सीसम, पीस, बार्ले, कॉटन ये सब चीज़ों का भी यूज करते थे। इनके कुछ कॉमर्शियल लिंक भी थे, यानी व्यापारिक संबंध भी थे। राजस्थान, अफ़गानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, टिग्रिस, इन सब राज्यों से भी या देशों से भी इनके संपर्क थे। क्राफ्ट्स, यानी किस तरीके से ये क्राफ्ट में किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट भी इनको आता था। क्राफ्ट्समैन इंडस वैली में कई तरीके के थे, पॉटरी बनाते थे और टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे और एक्सेस और नाइस ये सब चीज़ें भी, टूल्स भी कई सारे बनाते थे। कई सारे मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे, नीडल्स, बटन्स, टेरेस, कॉटन, ये सब चीज़ें आपको देखने को कई सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो सील्स, कुछ मोहरें मिलती थी। देखिए इस तरीके की मोहरें मिली हुई हैं ज़मीन के नीचे खुदाई में, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें कुछ लिखा हुआ है या कुछ चीज़ें छपी हुई है। तो जैसे रेनोसर्स यहाँ छपा हुआ है, बुल, टाइगर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हालांकि ये 1000 सील्स ऐसे पाए गए, हज़ारों सील्स ऐसे पाए गए और जिसमें यूनिकॉर्न और वन हॉर्न्ड रेनोसर्स पाया गया। लेकिन हम इन सब के बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ट्रेड, इनका व्यापार कैसे था, तो इन कई देशों के साथ इनके अच्छे संपर्क थे, सामानों का आदान प्रदान ये लोग करते थे। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशस मेटल्स, इन सब का भी ये आयात निर्यात करते थे। इनके संबंध मेसोपोटामिया के साथ थे जो कि मॉडर्न इराक है, पर्सिया, मॉडर्न ईरान, ओमान, अफ़गानिस्तान से भी इनके काफ़ी संपर्क थे।
या इनसे ट्रेड ये लोग करते थे। और यहाँ का लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ से डॉकयार्ड था, यानी यहाँ बंदरगाह था जिससे कि दूसरे देशों से व्यापार होता था समुद्र मार्ग द्वारा। रिलीजन, इनका धर्म क्या था? वैसे तो ये योगी या शिव, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते थे कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को मानने वाले थे। शिव की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये लोग काफ़ी कुछ रिलीजन में भी विश्वास करते थे। हड़प्पा, लोथल के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ की कई सारे सेमेंट्रीज पाई गई हैं, मुर्दा घर पाए गए हैं, जहाँ के लोगों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, गाड़ा जाता था। आगे देखते हैं इंडस स्क्रिप्ट, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ लेखन शैली भी मिली है जिसको कि